हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण चौहान और आज हम बात करेंगे कि भाषा के बारे में। ये हिंदी सीखने का सबसे पहला चैप्टर है और इसमें जो हम बात करेंगे वो करेंगे भाषा के बारे में। पहली चीज कि ये भाषा क्या है और भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा जो शब्द है यह संस्कृत की भास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है किसी बात को बोलना या कहना। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि भाषा की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले के जमाने में हम लोग सिर्फ इशारों के द्वारा, जब आदि मानव थे तो इशारों के द्वारा ही बात समझते थे, परंतु उसमें काफी कठिनाइयां होती थी और बच्चा पैदाइश से या जन्म से उन बातों को नहीं सीख पाता था, जिस कारण अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम बनाया गया और जिसे भाषा की संज्ञा दी गई। तो भाषा के रूप जो हैं वो देख लेते हैं। भाषा के रूप दो प्रकार की भाषा होती है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत मौखिक भाषा को अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें लिपि भी कहते हैं। अर्थात जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको हम स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही भाषा को सिखा पाएं, इसलिए उसका लेखन कार्य भी बहुत जरूरी था, जिसके लिए इसको लिखित रूप प्रदान किया गया। अब सेकंड चीज है मौखिक भाषा। तो मुंह से बोली जाने वाली ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, और अलग अलग समूह ने अपने हिसाब से ध्वनियों को अर्थ प्रतिपादित किए हैं। इसका अर्थ यह है कि ये जो मौखिक भाषा है ये मुंह से बोली जाती है, तथा आप अगर इंडिया में देखें तो हर 50 से 60 किलोमीटर के बाद आपको भाषा या बोली में चेंजेस मिलेंगे। यानी कि आप अगर बिजनौर जाते हैं तो वहाँ पर खा रिया है, पी रिया है, कर रिया है, ऐसे करके मिलेगा। और अगर आप पूर्व में जाएंगे तो अलग ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे लोगों को सुविधा होती थी बोलने में, उसी प्रकार से उन लोगों ने उस भाषा का अपने जीवन में इस्तेमाल किया। ये हो गई आपके भाषा का अर्थ, भाषा की आवश्यकता और भाषा के रूप। अब बात करते हैं भाषा परिवार की। तो भाषा परिवार का जो अर्थ है आप देख लीजिए। कुछ भाषाओं में समानता देखने के लिए मिलती है, तो हो सकता है कि उन भाषाओं का विकास एक ही भाषा से हुआ हो, तो उन भाषाओं को एक भाषा परिवार में रख दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मतलब एक ग्रुप है, कहीं 10 भाषाएं एक दूसरे से मिलती है, कहीं 20-20 भाषाएं एक दूसरे से मिलती हैं, तो उन भाषाओं का अलग अलग भाषा परिवार बनाया दिया गया है। जो अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो कुछ निम्नलिखित भाषा परिवार हैं। वैसे भारत में मुख्यतः 5 हैं, लेकिन 6 प्रकार जो हैं वो दिए गए हैं। तो पहला है इंडो आर्यन भाषा परिवार। यह भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है। भारत की लगभग 78.05% लोग इसी भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। यानी कि जो इंडो आर्यन भाषा है इस पे भारत के करीब 78% लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है द्रविड़ भाषा परिवार। यह दक्षिण भारत में बोली जाती है। इसे बोलने वालों की संख्या 19 लगभग 20% है। द्रविड़ भाषा परिवार से तात्पर्य हमारा तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, आदि सभी भाषाएं जो हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। उसके बाद तीसरी है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसके अंतर्गत जो भाषा आती है वो लद्दाख में बोली जाती है, चीन वाले हिस्से में।
इसके बाद एक होती है सिनो। सिनो मूलतः चाइनीज भाषा ही बोला जाता है इसको। लेकिन इसको जो परिवार का नाम जो दिया गया है वो सिनो तिब्बत भाषा परिवार दिया गया है। यह तिब्बत और पूर्व राज्यों में बोली जाती है। पूर्व राज्यों से मतलब है हमारा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि इलाकों में सिनो तिब्बत भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। उसके बाद ताई कड़ाई भाषा परिवार, यह जनजातियों द्वारा मध्य भारत में बोली जाती है। यानी कि जो ट्राइब्स अपने यहाँ इंडिया में रहती हैं, जो जनजातियाँ जंगलों में निवास करती हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की भाषा बोली जाती है, जिन्हें ताई कड़ाई भाषा परिवार की भाषा कहा जाता है। उसके बाद ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार, इसकी जो भाषा है वो मुख्यतः अंडमान में बोली जाती है। जो अंडमानी है, जो अंडमानी भाषा है वो ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार का हिस्सा है।